गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स। आज होप यू मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज आप लोग स्टार्ट करते हैं कि बायोलॉजी। आप सबसे पहले कि बायोलॉजी किन का पार्ट है, जानते हैं आप? साइंस, साइंस SCINC। साइंस में जानते हैं आप लोग क्या होता है? विज्ञान होता है। साइंस के 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है बायोलॉजी, दूसरा होता है क्या आप लोगों का? केमिस्ट्री, और थर्ड होता है आपका फिजिक्स। ये 3 क्या होता है आपका जो साइंस होता है, साइंस के पार्ट होते हैं। सबसे पहले जानेंगे हम जीव विज्ञान के बारे में जानेंगे, क्योंकि हम लोग आज आप लाइफ स्पेशल क्लास चलेगा सिर्फ जीव विज्ञान का, बायोलॉजी का। सबसे पहले जानेंगे बायोलॉजी होता क्या है। सब जानेंगे बायोलॉजी क्या होता है कि बायोलॉजी जीव विज्ञान होता है। उसका हिंदी क्या होता है? जीव विज्ञान। बायोलॉजी का हिंदी होता है जीव विज्ञान। ठीक है, जीव विज्ञान के बारे में जानेंगे। बायोलॉजी होता क्या है? कहते हैं जीव कहते हैं विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतु पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन के, उसे क्या कहते हैं हम लोग? जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान उसे कहते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग जीव जंतु पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग? जीव विज्ञान कहते हैं। या जीव विज्ञान जीवित प्राणियों और उनसे जुड़ी हुई विषयों के बारे में अध्ययन करने की विज्ञान की शाखा है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जैविक विज्ञान भी कहते हैं या जीव विज्ञान भी कहते हैं। या देखिए जीव, आप लोग जानते हैं जीव और जीवित, जीव जीवित दोनों क्या है? सेम है। जीव होता है कि जिसमें जीव हो, और जीवित क्या हो? जो व्यक्ति जिंदा हो। प्राणी में जानते हैं कि क्या होता है कि जीव जंतु होते हैं, उससे क्या कहते हैं? प्राणी कहते हैं। उनसे जुड़ी हुई उनके बारे में जो भी हम कोई जानकारी प्राप्त करते हैं, अध्ययन करते हैं, वही हमारा क्या होता है? जो हमारा जैविक विज्ञान या जीव विज्ञान होता है। देखिए जीव विज्ञान में अनुवांशिकी, परिस्थिति, शरीर विज्ञान और विकास जैसे विषयों का अध्ययन किया जाता है, उससे क्या कहते हैं हम लोग? जीव विज्ञान भी कहते हैं। जैसे विकास हम लोग समझते हैं क्या होता है? विकास होता है कि किसी को ना क्या होता है? डेवलप होना, वो क्या होता है? विकास होता है। हम आगे जानेंगे, आगे हम पढ़ेंगे कि इसके आगे चलते हैं कि हम लोग की कहते हैं कि जो नहाता है वो लिबास बदलता है, और जो मेहनत से नहाता है इतिहास बदलता है। वैसे आज हम मेहनत करेंगे। आज सबसे पहले जानेंगे जीव विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर का नाम। जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है जीव प्रक्रम। फर्स्ट चैप्टर का नाम है जीव प्रक्रम। जीव प्रक्रम के बारे में आज अध्ययन करेंगे हम लोग कि जीव प्रक्रम होता क्या है, समझे? और विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतु, मैंने बताया कि आज जीव विज्ञान के अंतर्गत जीव जंतु, वनस्पति और पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करेंगे हम लोग स्पेशल रूप से। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग जीव जंतु का अध्ययन करते हैं, उनमें से जीव विज्ञान, उसे क्या कहते हैं हम लोग बाबू? जीव विज्ञान कहते हैं। और जीव विज्ञान का मूल तंत्र अरस्तु का आता है। मूल तंत्र बोलिए या फादर बोलिए या पिता बोलिए या जनक बोलिए, तीनों क्या होता है? एकदम सेम होता है। एक ही नाम को क्या होता है? अलग अलग भाषाओं में बोलते हैं। और भोजपुरी में बोले क्या होता है? बाबूजी, पिताजी, वही कौन है? अरस्तु हैं। चलिए इसके आगे चलते हैं कि 1802 में लैंडमार्क और टेवेरेंस ने जीव विज्ञान शब्द का नाम दिया। जीव विज्ञान क्या था? एक शब्द तो जिस शब्द को लैंडमार्क और टेवेरेंस ने क्या किया था? एक नाम दिया था। कहते हैं कि ना थके हैं पैर हमारी, ना ही किस्मत हारी है, कुछ अभी है कुछ कर दिखाने का भी सफल है अभी जारी है। कहते हैं जीव विज्ञान शब्द ये क्या होता है कि एक शब्द क्या होता है? एक शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है। जो जीव विज्ञान है वह किस भाषा से लिया गया है? ग्रीक भाषा से। ग्रीक कोई जैसे ऑब्जेक्टिव में आता है कि जीव विज्ञान किस भाषा से बना है, उसका नाम क्या बोलेंगे हम लोग? ग्रीक भाषा। कि ग्रीक भाषा के 2 शब्द बायोस, क्या है? बायोस और लोगो। बायोस और लोगो शब्द से मिलकर बायोस का मतलब होता है जीवन। देखिए हम लोग क्या कहते हैं कि किसी को अच्छी तरह से जानना चाहिए कि जैसे जीव विज्ञान, देखिए बायोस का मतलब होता है जीवन, जिसमें क्या हो? जीवन जीने की क्षमता हो। और लोगों में क्या होता है? लोगों का मतलब होता है अध्ययन। और हम लोग क्या कहते हैं? जिसके अंतर्गत क्या करते हैं हम लोग कि जीवन के बारे में, जीवों के बारे में जीवों को जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं, वही हमारा क्या होता है बाबू? बायोलॉजी होता है। चलिए आगे लेकर चलते हैं कि फर्स्ट चैप्टर का नाम है जीव प्रक्रम। फर्स्ट चैप्टर का नाम है जीव प्रक्रम। हम लोग जीव प्रक्रम के बारे में, फर्स्ट चैप्टर का नाम है जीव प्रक्रम, और जीव प्रक्रम के बारे में जानेंगे
जीव प्रक्रम, फर्स्ट चैप्टर का नाम है जीव। देखिए मैं आपको एक एक करके सब सब्जेक्ट के बारे में ले चलूँगा, सब सब्जेक्ट को धीरे धीरे बताएंगे कि किस सब्जेक्ट को आज सबको आपको लाइव आते रहेंगे, और रोज़ यही टाइमिंग रहेगा, सुबह में 7 से 7:30 के बीच में आते रहेंगे लाइव। चलिए कहते हैं कि जीव विज्ञान में सूक्ष्म जीव होता है बहुत छोटे जीवों से लेकर जटिल परिस्थिति की तंत्रों को सभी रूपों में जीवन का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान के 2 उपशाखा जंतु विज्ञान, उसका हिंदी होता है जूलॉजी, और होता है वनस्पति विज्ञान, क्या होता है बोटनी होता है। देखिए जीव विज्ञान का 2 शाखाएं होती है, 2 क्या होती है उप शाखाएं होती है। एक होता है जंतु विज्ञान, उसका इंग्लिश होता है जूलॉजी, और दूसरा क्या होता है वनस्पति विज्ञान, उसका हिंदी क्या होता है बोटनी होता है। समझे? देखिए अब ले चलते हैं, आपको आगे ले चलते हैं। देखिए ये भी जीव प्रक्रम का नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है पोषण। नेक्स्ट टॉपिक है जिस टॉपिक का नाम है पोषण। हम पोषण के बारे में जानेंगे कि पोषण होता क्या है। पोषण की परिभाषा या डिफिनेशन ऑफ पोषण। व्हाट इज पोषण क्या है? किसी भी जीव द्वारा पोषण की विधि को अपनाकर उसका उपयोग किया जाता है, उन्हें हम पोषण कहते हैं। पोषण उसे कहते हैं कि किसी भी जीव को अपने विधि के द्वारा अपनाकर अपने जीवन को यापन करता है, उसका कहते हैं पोषण कहते हैं। जैसे वसा, प्रोटीन, यदि क्या होता है, यदि को बोलते हैं, जो क्या होता है बहुत सारे होते हैं उसको यदि बोलते हैं। प्रोटीन जानते हैं क्या होता है, वसा क्या होता है। धीरे धीरे आपको एक एक करके मैं वसा के बारे में, प्रोटीन के बारे में, विटामिन के बारे में, कार्बोहाइड्रेट के बारे में सब एक एक करके मैं धीरे धीरे बताएंगे। चलिए आपको लेकर चलते हैं कि पोषण के लिए उपयोगी आवश्यक पोषण के लिए पोषण क्यों आवश्यक है, इंपॉर्टेंट क्यों है। हम जानते हैं कि जीव जंतुओं का भोजन की आवश्यकता होती है, उसके बिना जीवन में वृद्धि विकास नहीं हो सकता है। जीव विज्ञान को पोषण की आवश्यकता होती है। जीव वैज्ञानिकों का पोषण के, देखिए वृद्धि में जानते हैं क्या होता है बढ़ना, विकास में क्या होता है अपने अंदर बदलाव लाना, वही क्या होता है हमारा पोषण के अंतर्गत दोनों आते हैं। देखिए आप जानते हैं कि हम जानते हैं कि जीवों और जंतुओं का भोजन की आवश्यकता होती है। आप जानते हैं कि मनुष्य एक मानव जीव जंतु पेड़ पौधे क्या एक सजीव प्रणाली है, और सजीव प्रणाली को अपने आप को वृद्धि और विकास के लिए क्या होता है भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन एक ऐसा तत्व है कि जिसके बिना मानव या पेड़ पौधे जीव जंतु क्या कर सकते हैं अपने अंतर्गत विकास नहीं कर सकते, डेवलप नहीं ला सकते हैं, क्योंकि भोजन हमारे लिए क्या है बहुत ज़रूरी है। देखिए आपको लेकर चलते हैं कि उसके बिना जीवन में वृद्धि और विकास नहीं हो सकता है। जीव विज्ञान का पोषण की आवश्यकता था। जीव विज्ञान के मतलब कहता है कि पोषण देखिए हमारे क्यों, जैसे भोजन मनुष्य को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन फर्स्ट में क्या होता है बाबू, भोजन। सेकंड में क्या होता है कपड़ा, उसका क्या होता है मकान। वैसे क्या होता है, ये जैसे तीनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, वैसे भी मनुष्य क्या होता है पोषण की आवश्यकता होती है स्वस्थ रहने के, मस्त रहने के लिए। आप भी जानते हैं स्वस्थ होंगे मस्त होंगे। देखिए आप पोषण समझ गए, और नहीं समझे तो मैं रिपीट दोबारा कर दे रहा हूँ कि हम जानते हैं कि जीव और जंतु, हम जानते हैं कि जीव एवं जंतुओं की भोजन की आवश्यकता होती है, उसके बिना जीवन में वृद्धि आप जानते हैं क्या होता है मनुष्य को बढ़ना, वही क्या होता है वृद्धि होता है। विकास अपने अंदर बदलाव लाना, वही क्या होता है विकास नहीं हो सकता है। जीव विज्ञान की पोषण की आवश्यकता होती है, क्योंकि जीव विज्ञान में मनुष्य को वृद्धि और विकास नहीं होता है, तो वही क्या होता है जीव विज्ञान के अंतर्गत भोजन की आवश्यकता होती है, वही क्या होता है मनुष्य की। चलिए आपको आगे लेकर चलते हैं। चलिए आगे लगता है पोषण की विधि। अब जानेंगे हम लोग पोषण की विधि होता क्या है।
पोषण की विधि। जीवों में पोषण की मुख्यतः दो विधियाँ होती है। कितनी विधियाँ होती है बाबू? दो विधि। एक होता है स्वपोषी, दूसरा क्या होता है? परपोषी। स्वपोषी आप जानते हैं क्या होता है कि वैसा जीव जो अपना भोजन क्या करता है? स्वयं बनाता हो, अन्य जीवों पर निर्भर न होता हो, क्या होता है? स्वपोषी होता है। परपोषण होता है कि वैसा जीव जो अपना भोजन अन्य जीवों पर निर्भर रख के अपना भोजन बनाता हो, अपना जीवन यापन करता हो, क्या होता है? आपका परपोषण होता है। समझे डियर? देखिए इसके बाद लेकर चलते हैं कि आप जानेंगे कि स्वपोषण होता क्या है। स्वपोषण होता क्या है? स्वपोषण के बारे में बताएंगे। स्वपोषण होता क्या है कि स्वपोषण, देखिए आप जानेंगे स्वपोषण। ऑटोट्रॉफ शब्द की उत्पत्ति दो ग्रीक भाषा, ग्रीक शब्द, बार बार ग्रीक शब्द क्या होता है? ग्रीक शब्द ऑटो और ट्राफ, ऑटो और ट्राफ के मेल से हुई है। ऑटो शब्द का अर्थ होता है स्वयं। क्या होता है? स्वयं या स्वतः। ऑटो शब्द का अर्थ होता है कि स्वयं मतलब खुद को, अपने आप, और या स्वतः होता है। तथा ट्राफ का अर्थ होता है पोषण। पोषण अभी बताएं जो क्या होता है? जीवों को जीवित रहने के भोजन की आवश्यकता, उसे क्या कहते हैं बाबू? पोषण कहते हैं। अतः ऐसे जीव को भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर, निर्भर मीन्स क्या होता है? एक दूसरे पर आश्रित न रहकर अपना भोजन को स्वयं संश्लेषित करना या बना लेना स्वपोषी या ऑटोट्रॉफ कहते हैं। देखिए एक बार और रिपीट कर देते हैं कि ऑटोट्रॉफ शब्द की उत्पत्ति दो ग्रीक शब्द से हुआ है, दो ग्रीक भाषा से हुआ है। एक होता है ऑटो, दूसरा क्या होता है? ट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ शब्द से मेल से ऑटो का अर्थ होता है स्वयं पर्यंत क्या होता है? स्वतः, खुद, अपने आप, बिना किसी दूसरे के सहायता से, या स्वतः होता है। तथा ट्राफ का अर्थ होता है पोषण मैंने अभी बताया कुछ समय पहले कि पोषण में होता है भोजन, जो क्या होता है? पोषण एक ऐसी विधि है जिसमें मानव या पेड़ पौधे या सभी जीव क्या होते हैं? अपने जीवन को यापन के लिए क्या कहता है? भोजन कर सकते हैं, उसका कहते हैं बाबू पोषण कहते हैं। अतः ऐसे जीवों को भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर जानते हैं क्या होता है? आश्रित, एक दूसरे के ऊपर निर्भर न रहकर और अपना भोजन स्वयं इसका होता है खुद बना लेना, वह क्या होता है? स्वयंपोषी ऑटोट्रॉफ भी कहते हैं। देखिए अब अगला आता है कि सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। देखिए आप जानते हैं कि सभी जितने भी क्या होते हैं? हरे पौधे होते हैं, वो क्या होता है? स्वयंपोषी होते हैं। पेड़ पौधा क्या होते हैं? हमारे स्वपोषी होते हैं। वो क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। वह क्या होते हैं कि अन्य जीवों पे क्या होते हैं? निर्भर नहीं रहते हैं और अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं। इन पौधों के प्रकार को रचना हरित लवक और क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है। आप जानते हैं कि पेड़ पौधे क्या होते हैं? अपना पेड़ पौधे के भोजन क्या करते हैं? पेड़ पौधा जो अपना भोजन होता है किसमें बनाते हैं? रसोई घर में। पेड़ पौधे का जो अपना भोजन होता है किसमें होता है? पत्तियों में बनता है। पेड़ पौधों का रसोई घर किसे कहते हैं? पत्तियों कहते हैं। अब पेड़ पौधे जानते हैं कि पेड़ पर जो पत्तियाँ होती है वो हरा क्यों होती है बाबू? क्लोरोफिल के कारण। जो पेड़ पौधा होता है उसका पत्तियाँ का हरा क्यों होती है? क्लोरोफिल के कारण क्या होता है? पेड़ पौधे की पत्तियाँ क्या होती है बाबू? हरा होती है। और पेड़ पौधे और आप जानते हैं कि इन पौधों में प्रकार की रचना हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है। क्लोरोप्लास्ट में हरा रंग जानते हैं क्या होता है? ग्रीन कलर्स का वर्णक, जिसे पर्णहरित या क्लोरोफिल कहते हैं। पर्णहरित या क्लोरोफिल दोनों क्या होता है? सेम होता है। क्या होता है? उसी कारण क्या होते हैं? पेड़ पौधे की पत्तियाँ क्या होती है? हरी होती है, जिससे क्या होता है? पेड़ पौधे अपना भोजन। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ही पौधे का रंग हरा दिखता है। क्या होता है? जिस पेड़ पौधे के अंतर्गत अधिक मात्रा में क्लोरोफिल के कारण क्लोरोफिल की उपस्थिति अधिक मात्रा में होती है तो पेड़ पौधे का पत्तियाँ क्या होता है बाबू? हरा होता है। समझे? अब देखिए ऐसे में हरे पौधे सूर्य की प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त कर क्लोरोफिल, सूर्य आप जानते हैं सूर्य का नवीकरणीय संसाधन है और इसकी उपस्थिति में कार्बन और डाइऑक्साइड, इसका मतलब क्या होता है? इस सूत्र क्या होता है? CO2 तथा जल H2O, हाइड्रोजन का दो अणु और कार्बन के एक अणु मिलकर क्या बनता है? आपका H2O बनता है। द्वारा अपने भोजन कार्बनिक पदार्थ से का संश्लेषित करते हुए इन सभी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहते हैं। देखिए पेड़ पौधे जो होते हैं अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण क्रिया
या उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस के माध्यम से क्या करते हैं, अपने भोजन को बनाते हैं। पेड़ पौधे क्या कहते हैं, सूर्य से प्रकाश, भूमि से जल और खनिज लवण को लेकर अपना भोजन को अच्छे तरह से भोजन को बनाते हैं, जिससे क्या कहते हैं हम लोग प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहते हैं। देखिए चलिए एक बार और रिपीट कर देते हैं, अगर आपको दिक्कत हो तो रिपीट कर देते हैं कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस या व्हाट इज प्रकाशन क्रिया क्या है, प्रकाशन किसे कहते हैं। कोई पूछे कि प्रकाशन किसे कहते हैं, प्रकाशन क्रिया क्या है, ये क्या होता है, हर बोर्ड में क्या करता है, हर बार पूछता है, ये क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, समझे। तो आज जानेंगे कि हरे पेड़ पौधे देखिए आप जानते हैं, एक बात ध्यान से सुनिएगा, जानिएगा कि क्या होता है कि जो भी पेड़ पौधा वही पेड़ पौधा भोजन बनाते हैं। जो पेड़ पौधे क्या होते हैं, हरे होते हैं। जो सूखा हुआ पेड़ पौधा होता है वो क्या कहता है, भोजन नहीं बनाता है। अब आप बताइए कि जो मरा हुआ व्यक्ति हो क्या भोजन बना सकता है, भोजन कर सकता है, नहीं। तो आप जानेंगे। अब देखिए कि क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पौधा ही रंग हरा दिखता है। और ऐसे हरे पौधे सूर्य की प्रकाश ऊर्जा, देखिए सूर्य से क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। सूर्य क्या है, सूर्य एक नवीकरणीय संसाधन है। कौन सा है बाबू, नवीकरणीय संसाधन है। और प्राप्त कर क्लोरोफिल आप जानते हैं क्या होता है, क्लोरोफिल का क्या होता है, पत्तियां हरी होती है। और उपस्थिति में कार्बन जानते हैं, सी से क्या होता है, कार्बन से क्या होता है, रासायनिक सूत्र होता है। और पदार्थ के संश्लेषित कर कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है बाबू, CO2। तथा जल H2O, हाइड्रोजन का दो अणु और कार्बन के एक अणु मिलकर क्या बनता है बाबू, क्या बनता है, H2O के द्वारा अपने भोजन कार्बोहाइड्रेट कार्बनिक पदार्थ से संश्लेषित करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं या फोटोसिंथेसिस कहते हैं। समझ गए ना। कहते हैं कि चलिए आपको नेक्स्ट ले चलते हैं। अब अगले स्वपोषण कहते हैं कि पढ़ना वही है जो परीक्षा में आए। हम लोग पढ़े वही जो क्या होता है, परीक्षा में आए। तो चलिए हमको पढ़ना वही है जो क्या है, परीक्षा में आए। चलिए इसके बाद से नेक्स्ट चलते हैं, लेकर चलते हैं पर पोषण। पहले मैं स्वपोषण जाना, स्वपोषण कैसे कहते हैं, वैसा जीव जो अपना भोजन क्या कहता है, स्वयं क्या होता है, स्वपोषण कहते हैं। अब लेकर चलते हैं पर पोषण। पर पोषण होता क्या है, ऐसे जीव जो अपना भोजन के लिए किसी न किसी मतलब क्या होता है, दूसरे के रूप में अन्य जीवों में क्या होता है, जीवों पर आश्रित किसको बोला मैंने बाबू, होता है भी निर्भर। आश्रित बोलिए, निर्भर होते हैं पर पोषण या हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं। ये क्या होता है, ऐसे जीव जो अपना भोजन किसी न किसी रूप में अन्य जीवों पर आश्रित होकर निर्भर होकर अपना भोजन को बनाते हैं, उसे कहते हैं परपोषण कहते हैं। परपोषण कहते हैं। हेटेरोट्रॉफ शब्द की उत्पत्ति 2 ग्रीक शब्द, ये ग्रीक शब्द से हेटेरो और ट्रॉफ से मेल से हुई है। हेटेरो शब्द का अर्थ है विषम इसका होता है भिन्न अलग अलग, और भिन्न और अलग अलग पर, तथा ट्रॉफ शब्द का होता है पोषण। अभी पोषण मैंने बताया आपको अच्छी तरह से, आई होप यू कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे पोषण होता क्या है। देखिए फिर एक रिपीट कर देते हैं कि ऐसे जीव जो अपना भोजन के लिए किसी न किसी रूप में अन्य जीवों पर आश्रित होते हैं उसे परपोषी हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं। हेटेरोट्रॉफ शब्द की उत्पत्ति 2 ग्रीक हेटेरो और ट्रॉफ के मेल से हुई है। हेटेरो शब्द का अर्थ विषम या भिन्न अलग, तथा ट्रॉफ शब्द का होता है पोषण। मैंने बताया कि ऐसे जीव जो अपना भोजन अन्य जीवों पर निर्भर रह के, अन्य जीवों पर आश्रित रह के भोजन को बनाते हैं, उसे कहते हैं परपोषण कहते हैं। अतः परपोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न कर किसी अन्य जीवों पर आश्रित रहते हैं, उसे कहते हैं हम लोग परपोषण। जैसे देखिए चूहा, अभी आपको पिक्चर में मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पे रेट क्या होता है, रेट क्या अन्य जीवों पर निर्भर है। और वही क्या होते हैं, पेड़ पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, जो क्या करते हैं अपना भोजन को स्वयं बनाते हैं, अन्य जीवों पर आश्रित नहीं रहते हैं। देखिए इसी के साथ क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल आपको नेक्स्ट वीडियो में।